नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपको सावन का दूसरे सोमवार के बारे में जानकारी देने वाले हैं कि सावन का दूसरा सोमवार कब पड़ेगा, इसकी पूजा कैसे की जाती है ताकि महादेव प्रसन्न हो सके। तो आइए, आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को स्किप न करें। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। सावन के दूसरे सोमवार को क्या करना चाहिए, आइए हम बताते हैं। सावन का दूसरा सोमवार रुद्राभिषेक समय। आप सावन के किसी भी दिन शिव जी का रुद्राभिषेक कर सकते हैं, क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। रुद्राभिषेक के लिए शिववास देखा जाता है। दूसरे सोमवार पर शिववास सुबह से लेकर शाम 5:55 तक रहेगा। रात्रि को शिव मंदिर में घी का एक दीपक जलाकर आ जाए, आपके सारे संकट मिट जाएंगे। शिवलिंग का पंचामृत या रुद्राभिषेक करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होकर मन शांत होता है। सोमवार को व्रत रखकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। सावन का दूसरा सोमवार 29 जुलाई दिन शनिवार को पड़ेगा। सावन के सोमवार की पूजा की विधि की पूरी जानकारी इसमें देंगे, तो आप वीडियो को देखते रहिए। सावन सोमवार व्रत के दिन सुबह उठकर स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद मंदिर की सफाई कर गंगा जल के छिड़काव से शुद्ध करें। इसके पश्चात भगवान शिव का गुड़, दही, गंगा जल, दूध, घी और शक्कर समेत आदि चीज़ों से रुद्राभिषेक करें। अब उन्हें बेलपत्र, चंदन, अक्षत, फल इत्यादि अर्पित करें। दीपक जलाकर आरती करें और मंत्रों का जप करें। साथ ही शिव चालीस का पाठ करें। इसके बाद महादेव को सफ़ेद मिठाई, हलवा, दही, पंचामृत भाग का भोग लगाएं और लोगों में प्रसाद का वितरण करें। सावन में कितने सोमवार का व्रत करना चाहिए? तो वैसे तो 16 सोमवार का व्रत कार्तिक और मार्गशीर्ष माह में शुरू किया जाता है, लेकिन श्रावण माह में पड़ने वाले सोमवार से 16 सोमवार व्रत शुरू करना सबसे उत्तम माना गया है। इस माह से 16 सोमवार का व्रत करना उत्तम होता है। 16 सोमवार की पूजा कितने बजे करनी चाहिए? तो शिव पुराण के अनुसार 16 सोमवार व्रत की पूजा दिन के तीसरे पहर में यानी कि 4 बजे के आसपास शुरू करना चाहिए। सूर्यास्त से पहले पूजन संपूर्ण हो जाना चाहिए। ग्रंथों के अनुसार शिव पूजा प्रदोष काल में पूर्ण फलदायी होती है। हिंदू धर्म शास्त्रों में सोमवार को भगवान शिव का दिन कहा जाता है। इस दिन भक्त भगवान से आशीर्वाद और उनकी कृपा पाने के लिए सभी भक्त शिव मंदिरों में या फिर घर पर ही उनकी पूजा अर्चना करते हैं। भगवान शिव भक्तों द्वारा एक जल लोटे से ही प्रसन्न हो जाते हैं और उनके जीवन से बड़ी कठिनाइयों को दूर करते हैं। कुंवारी कन्याएं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 16 सोमवार का व्रत रखती हैं, जिससे उन्हें शिव जी जैसा जीवन साथी मिल सके। साथ ही जिन लड़कियों की शादी में देरी हो रही है, उन्हें भी यह व्रत रखना चाहिए। यह व्रत सावन के पहले सोमवार से शुरू होता है, जो 16 सप्ताह तक चलता है। इन दिनों में लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं और कथा सुनते हैं। 16 सोमवार व्रत भगवान शिव की कृपा पाने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से व्रती के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। यह व्रत विशेष रूप से कुंवारी कन्याओं के लिए शुभ फलदायक माना गया है। 16 सोमवार व्रत को करने से विवाह में आने वाली बाधाओं से छुटकारा मिलता है। शादीशुदा महिलाओं के बीच भी यह व्रत बेहद लोकप्रिय है, जो इसे अपने परिवार की सुख, शांति और कल्याण के लिए रखती है। ऐसी कहा जाता है कि इस व्रत को करने से अविवाहित लड़कियों को योग्य वर प्राप्त होता है और विवाहित महिलाओं के पति को लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है। 16 सोमवार व्रत के नियम। 16 सोमवार व्रत के दौरान क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि नकारात्मक भावनाओं से दूर खुद को रखना चाहिए। इस व्रत के दौरान झूठ, चोरी, अन्य अनैतिक कार्यों को करने से बचना चाहिए। 16 सोमवार व्रत के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए और उनकी कथा सुननी चाहिए। 16 सोमवार व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है।
इसलिए व्रत करने वाले 16 सोमवार व्रत का संकल्प लेकर उसे ज़रूर पूरा करें। 16 सोमवार व्रत बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, अन्यथा सभी व्रत व्यर्थ चले जाते हैं। 16 सोमवार व्रती पूजा करने के बाद पूजा के साथ स्थान पर बैठकर प्रसाद ग्रहण करें। पूजा के बीच में उठना शुभ नहीं होता। इस व्रत का पालन करने के लिए सात्विक चीज़ों ही ग्रहण करनी चाहिए। सोमवार के दिन भूल से भी घर में तामसिक भोजन न करें। सोमवार के व्रत के दिन शाम को क्या खाना चाहिए? सावन सोमवार व्रत को श्रद्धा भाव से करना चाहिए। शाम को व्रत का फलाहार करना चाहिए। इस दौरान आलू से बनी हुई चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। शिवलिंग पर सबसे पहले क्या चढ़ाना चाहिए? तो पूजा के दौरान शिवलिंग पर सबसे पहले जल अर्पित करना चाहिए। जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि शिवलिंग पर जल हमेशा तांबे के लोटे से चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जाप भी ज़रूर करें। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहेगी। शिवलिंग पर लौंग क्यों चढ़ाते हैं? पूजा पद्धति के अनुसार भगवान शिव को लौंग चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि लौंग शिव भक्ति का प्रतीक है। वहीं ज्योतिष शास्त्र में लौंग ऊर्जा का कारक माना गया है। यदि आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो शिवलिंग पर नियमित रूप से लौंग चढ़ाने पर आपको इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। शिवलिंग पर शहद अर्पित करने से सौंदर्य और लोकप्रियता मिलती है। गेहूं और धतूरा शिवलिंग पर गेहूं और धतूरा चढ़ाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। शक्कर ऐश्वर्य और समृद्धि मिलती है। वहीं गन्ने का रस और चावल चढ़ाने से भी व्यक्ति के जीवन में समृद्धि बनी रहती है। सावन सोमवार की पूजा में शिवलिंग पर 5 प्रकार के अनाज चढ़ाने से हर कष्ट का निवारण हो जाता है। इसे शिवा मुट्ठी कहते हैं। इसमें काला तिल, जौ, अरहर दाल, मूंग दाल और अक्षत शामिल है। शिवलिंग पर ये सभी अनाज एक एक मुट्ठी चढ़ाए जाते हैं। कहते हैं कि इससे शिव जी की अति प्रसन्न हो जाते हैं और ग्रहों की अशुभता दूर हो जाती है। बोलिए जय महादेव।